नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त और सखा में जुगानी। जैसा कि आपको 2 दिन से ये मैं बता रहा था, जो भी हमारा प्रेडिक्शन था उसके लिहाज से मार्केट ने आज मूव किया है, लेकिन थोड़ा सा और लग रहा था कि गैप अप और ज्यादा होगा, बट आईटी सेक्टर कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया है, जिसकी वजह से आपको वो मैसिव रैली नहीं दिखाई दी है। तो आइए उन मुद्दों पर चर्चा तो करते करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं आज की मार्केट का मूव, उसके बाद में लेंगे कमेंट एंड क्यूरीज, उसी में ही स्टेप बाय स्टेप पूरे सिनेरियोज को चर्चा करने की कोशिश करेंगे। बिकॉज क्या होता है कि एनालिसिस और चर्चा पर ही बहुत सारे सॉल्यूशन निकलते हैं। तो सबसे पहले निफ्टी 50 में देखिएगा 1.32% का चेंज हुआ है और ये आपका 24,221 पॉइंट पर अप हो गया है। तो वहां पर ही आपने देखा था कि एक बार निफ्टी ने 450 के आसपास का मूव किया था, उसके बाद में डाउन होकर के 314 पॉइंट का गैप डाउन हुआ है ना, 314 पर ये स्टेबल हुआ है। वहीं पर इस सेंसेक्स में 2 दिन में देखिए तकरीबन 3000 पॉइंट का अप हो गया, 80,109 पहुंच गया। आज भी 1.25% का करेक्ट रिटर्न दिया है। निफ्टी बैंक में भी जबरदस्त परफॉर्मेंस हुआ है। कहां हम लोग अंदेशा लगा रहे थे कि कहीं 50,000 के नीचे ना चला जाए, लेकिन अब ये 52,207 पर क्लोज हुआ है। आज 1,072 पॉइंट का हुआ, 2% से ज्यादा का। वहीं पर निफ्टी आईटी में देखिए केवल 286 पॉइंट ही ऊपर गया है, तो 0.66%। तो एक्चुअली आईटी ने आज जो है निराश किया है, नहीं तो जिस हिसाब से उम्मीद थी उस हिसाब से। तो इसको हम आपको इस सिनेरियो को जो बताने की कोशिश करेंगे, चर्चा करेंगे। वहीं पर स्मॉल कैप और मिड कैप में भी अच्छा खासा 0.25% से 2% के आसपास में रैली आज दिखाई दी है, ठीक है ना। वहीं पर ही अगर बात करते हैं खरीद फरोख्त की, तो आज FIIs का पैसा देखो वापस आया है। कहाँ आप लोगों को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन जो हमने अंदेशा लगाया था वो बात बिल्कुल भी सत्य साबित हुई है, और उसको अभी हम बताते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है, ठीक है ना। स्टेप बाय स्टेप अभी हम बात करेंगे, और जैसे जैसे सिंधु होते जाएंगे, चर्चाएं चलती रहेंगी, फिर आपको काफी आनंद आए, क्योंकि काफी दिनों से आपको ठीक ठाक वीडियो नहीं मिला। आज अच्छा खासा वीडियो मिलेगा। 6,907 पॉइंट का आपके DIIs में ने आज जो है बिकवाली करी है, ठीक है। अब अगर हम इस सिंधु पर करें तो देखिए, पहली बात मैं आपको एक बात बताऊं कि आपकी जो मार्केट है ना, इसने परफॉर्म क्यों किया है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले ले लेते हैं कमेंट एंड क्वेरीज की बात लेंगे, वर्ल्ड के सीन्यूज का भी लेंगे, और आपको भविष्य का मूव क्या होगा वो भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में सैनपाल दादा बोल रहे हैं जो हमने 2025 में कितना रिटर्न दे सकती है मार्केट। तो आज मेरा ELSS म्यूचुअल फंड का प्रिंसिपल अमाउंट 2% गिर गया है। सितंबर में 15% पॉजिटिव रिटर्न था। अब मुझे भी थोड़ा डर लग रहा है, बट फंस गया हूं मैं इस क्वांट ELSS में, दिमाग खराब हो रहा है मेरा, कुछ कर नहीं सकता, लॉक इन है। हाँ दादा ठीक है। एक्चुअली क्वांट ELSS के लिए तो मैंने क्वांट के लिए आप लोगों को पहले ही आगाह किया था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ये कारपोरेट हाउस में उसमें ये है। लेकिन फिलहाल आप एक काम करिए कि आपको थोड़ा सा, जैसा कि जो है गौरव रंधवा सर बोल रहे हैं कि आपको थैंकफुल होना चाहिए। तो आने वाले समय में ऐसा नहीं है, जब मार्केट परफॉर्म करेगी तो क्वांट फंड हाउस के भी फंड परफॉर्म करना शुरू करेंगे। बिकॉज क्या है कि उनकी जो स्ट्रैटेजी होती है ना, वो जो है खरीदने बेचने की स्ट्रैटेजी है। तो वो अपना खरीद फरोख्त करेंगे। आपके लिए लॉक इन है तो कोई बात नहीं है, उनके लिए कोई ऐसा सिंडो नहीं है। वो अपने फंड के परफॉर्मेंस को सुधारने की भरपूर कोशिश करेंगे, क्योंकि वो एक नया फंड हाउस है। तो सोही ज्यादा आपको चिंता इसके लिए मत लीजिए दादा, आप उसके बाद में इस पर इन्वेस्टेड रहिए, क्योंकि नुकसान में कोई फायदा नहीं होता। वहीं पर गौरव रंधवा सर ने राम राम बोला, राम राम भाई गौरव रंधवा सर। उसके बाद में पराग पारिक, टैक्स सेवर ने ईयर टुडे 21% का रिटर्न दिया है, ठीक है सर। और इन बिटवीन 29% तक गिर गया था। आज की डेट में ये 8% गिरा है, ये अपने हाई से, ठीक है सर। ये गिरना उठना उस समय लगा रहेगा, क्योंकि काफी सारे शेयर्स की अपना पिटाई हो रही थी। तो उसमें जो आपके शेयर्स हैं, ऐसा तो है नहीं कि अगर वो ELSS है तो उसमें सारे आपके सेफ इंस्ट्रूमेंट में ही रहेंगे। आपका उसमें इक्विटी में भी कुछ पोर्शन तो रहा ही होगा, जिसकी वजह से पिटाई होकर के दिखा है। वो कर लेगा, रिकवर कर लेगा, कोई इसमें दो राय नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने, तेज गिरावट और तेज उठाव दोनों संदिग्ध होते हैं। तो ये जो हमने इन चीजों को उठाया था, उस पर भी गौरव रंधवा सर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। वहीं पर गुजरात बंधु सर क्या बोल रहे हैं, चालू वर्ष का निवेश पर 6% 6.5% रिटर्न पॉजिटिव दिख रहा है।
क्योंकि मेरा बड़ा निवेश 27 सितंबर के बाद कहाँ सर, ये तो हम बार बार वो जो है अपना चर्चा अपना करते रहे, और आपने तो जब जब निवेश किया है तो आपने बिल्कुल लोगों को अपना बताया भी है। और नवंबर में टोटल चौका लगाया है, 8 चौका लगाया है। गुड सर, मेरा पोर्टफोलियो रिस्क फ्री हो गया है। सर जो रिस्क फ्री तो अभी डेफिनेट है, जैसे जैसे टाइम देते जाओगे रिस्क फ्री होते जाओगे, कोई भी इसमें दो राय नहीं है, ठीक है ना। और ऊपर से जब टाइम पर गिरावट पर आप कर रहे हो, लमसम कर रहे हो, एसआईपी भी आपका चल रहा है जैसा कि आपने बताया था, तो कोई उसमें होने। 27 सितंबर को इन्वेस्ट अमाउंट 8 लाख था, प्रॉफिट 1.5 लाख था। 23 नवंबर को इन्वेस्टमेंट अमाउंट 16 लाख हो गया है एंड प्रॉफिट 1 लाख। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो आपने इसको किया हुआ, अभी जैसे ही आपका जब भागेगा तो उसके बाद में देखिएगा आपका प्रॉफिट कितना इंक्रीज होगा। ठीक है ना सर, बिल्कुल आपने जो है सही स्टेप लिया है, नो प्रॉब्लम। उसके बाद में शादी का मौसम, ठीक है सर शादी का सर्दी का मौसम तो आ ही रहा है, दोनों आ रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद में श्याम सिंह सर क्या बोला, भाई साहब नमस्ते, हम सब सुन रहे हैं बट कमेंट नहीं कर पाते, बट आप अपनी कीमती एडवाइस देते रहें, हम सभी आपकी लंबी आयु की दुआ करते हैं, हम सभी बहुत प्यार करते हैं। सर थैंक यू वेरी मच सर, आप लोगों के प्यार के सहारे ही और आप लोगों की दुआओं के सहारे ही तो कम से कम इतनी सारी मेहनत मैं कर पाता हूँ, ठीक है ना। बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। और सर थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर, श्याम सर। उसके बाद में नितिन महसूरी सर क्या बोल रहे हैं, जब तक जान है जुगाड़ी टॉक के साथ बने रहेंगे, पूरी जान लगा देंगे। सर कुछ नहीं, बस आराम से केवल बाय एंड होल्ड की स्ट्रैटेजी अपनाइए, और आगे फिर इन बातों पर हम जो है चर्चा करेंगे कि आपको क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है ऐसे समय में, ठीक है ना। और मिस्टर BP18 सर भी बोल रहे हैं, गॉड ब्लेस यू सर। सर थैंक यू वेरी मच सर। उसके बाद में गुजरात बंधु सर भी वेरी गुड बोल रहे हैं, किसी वीडियो महाराष्ट्र इलेक्शन का इम्पैक्ट का, बिल्कुल देखिए सामने आया है आपका। आज फिर इस पर हम चर्चा करेंगे कि इसके बाद में क्या जो है ट्रिगर मिला है मार्केट को, वो भी बताते हैं, ठीक है। उसके बाद में रमेश चौधरी सर, गुड मॉर्निंग सर फ्रॉम बस्ती। ठीक है सर रमेश चौधरी सर, अगर समय आया तो जरूर हम लोग मिलेंगे भी, कोई बात नहीं है। बस थोड़ा थोड़ा निवेश करते रहिए और अपनी अमीरी की यात्रा पर आगे बढ़ते रहिए। फिर गौरवंदवा सर बोल रहे हैं राम राम बाबा जी। और उसके बाद में जान भाई जी ने भी वो किया है, क्या नाम है अपना, मोटिवेट किया है। मिस्टर BP सर क्या बोल रहे हैं, सर फॉर लॉन्ग टर्म शुड आई इन्वेस्ट इन मल्टी कैप फंड और फ्लेक्सी कैप फंड, प्लीज गाइड सर, गॉड ब्लेस यू। ये 23 आवर्स में सर ने पूछा है, तो एक्चुअली हमें इसको बता देना चाहिए था, लेकिन चलिए ठीक है सर, थोड़ा सा लेट हुए हैं, बट अभी देखते हैं कि आपको रिप्लाई जो क्या क्या दिया है। गुजरात बंधु सर ने बोला है, कर भला तो हो भला, बाजार हर बार मौका देती है, आप दोनों फंड में निवेश कर सकते हैं, 20% SIP रूट से, 20% अभी आने वाले वीक में, 20% हर गिरावट में, 20% दिसंबर में गिरावट में, लमसम 20% आप अपना रखें, अपना कैश रखें, जो है सर के कहने का मतलब ये है, क्योंकि सर थोड़ा नान हिंदी है, ठीक है। वहीं पर गौरव रंधवा सर बोल रहे हैं, मल्टी कैप फंड बेस्ट रहेगा डियर, रीजन आई विल गिव। तो सर ने बोला है कि आपको रीजन देंगे, लेकिन उसके बाद में सर क्या रीजन देते हैं फिर देखता हूं। एक्चुअली क्या होता है, मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप में आपके फंड मैनेजर के पास थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी की चांसेस होते हैं कि हाँ वो अपना एलोकेशन को आगे पीछे कर सकते हैं, ये चीज आप जानते हैं। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन वहीं पर ही अगर आप मल्टी कैप और इसमें फ्लेक्सी कैप में जाना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है आप एक कंजर्वेटिव नेचर के इन्वेस्टर हैं, जो कि बहुत ज्यादा मॉडरेट रिस्क लेकर के चलना चाहते हैं, तो अच्छी बात है, उसका मैं भी जो है समर्थन करता हूं। और आई थिंक कि आप अगर दोनों फंडों को, एक एक फंड दोनों को ले लें और आराम से उसमें थोड़ा थोड़ा पैसा अपना जो है निवेशित करते रहें, तो ये मेरे ख्याल से बेस्ट स्ट्रैटेजी होगी। बाकी अगर कोई आपको और भी मन में संदेह रहता है तो आप इसको बताइएगा, फिर इस पर डिटेल से एनालिसिस से वीडियो बना देंगे सर, कोई इसमें दो राय नहीं है। ओके, तो BP सर के दोनों ये हो गए। अब आगे बढ़ते हैं और
नितिन महसूरी सर बोल रहे हैं हम जुगानी के साथ हैं। बिल्कुल सही कहा है। रिगार्डिंग टू किस वीडियो के सर ने बोला है? क्या निफ्टी दिसंबर तक 28,500 का लेवल टच करेगी? देखिए सर, जिस लेवल से मार्केट अभी इसमें उठी है, एक्चुअली क्या हुआ कि हमारा रिजल्ट काफी गंदा रहा है, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं मैं अभी आपको बताता हूं कि किस लिहाज से मार्केट को ट्रिगर नहीं मिल रहा था, वो भी आपको डिस्कस करूंगा। और क्यों हमने दिसंबर तक में 28,500 का आंकड़ा बोला है वो भी आपको बताता हूं। हाँ, हो सकता है कि कुछ पॉइंट का वो हो जाए, उस पर भी चर्चा करता हूं। लेकिन एक बात आपको बता दूं कि ये मार्केट का हमेशा फेनोमेना रहा है कि जितना मार्केट दबाव में नीचे जाती है, उसी कुशन के साथ जब चढ़ना शुरू करती है तो उठती है। अब रही बात कि ट्रिगर्स में कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए, चलो उस पर मैं अभी करता हूं, लेटर डिस्कस करता हूं। पहले लेता हूं कमेंट एंड क्वेरी। बाजार कंसोलिडेशन फेज में रहेगी सर, बता रहे हैं कौन? गुजरात बंधु सर। फिर बाउंस बैक करेगी। एक मंथ कुछ भी कहा नहीं जा सकता। 28,500 निफ्टी आने में वक्त लगाएगी। मिड और स्मॉल कैप में खेला बाकी है, निफ्टी में खेल लिया। स्मॉल कैप में बाजार 6% ही गिरी है, ठीक है। तो अभी मैं इस पर भी थोड़ा सा आता हूं और उसके बाद में करेंगे। 24,500 से सेंसेक्स 80,000 पे, निफ्टी 24,500, सेंसेक्स 80,000 पर भी मेरा पोर्टफोलियो रिस्क फ्री हो जाएगा। 4 साल हो गया है, गिरावट में भी एफडी का रिटर्न दिख रहा है। देखिए सर, अभी इसमें क्या है कि मार्केट आपकी 10% के आसपास ही गिरी हो भी। लार्ज कैप में आपको हमने बताया था 6%, 7%, 8% से ज्यादा किसी के फंड में जो हमने एवरेज वाइज बताया था, स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप में, तो उतना ही आपके पोर्टफोलियो में तकरीबन गिरावट हुई थी। आप लोगों ने अपने पोर्टफोलियो को चेक किया होगा, जिन्होंने थोड़ा सा 1 आध साल से 2 साल से जो है अगर वो कर रहे हैं, अपना जो है निवेश कर रहे हैं, तो इस बार में गिरावट इतनी ही हुई है 4 जून के बाद से। अगर हम जो है सिंडियोज को देख रहे हैं, तो अब की बार वाली गिरावट में 27 सितंबर के बाद से यही दिखा है। ओके, चलो ठीक है। अंकल जी, आपका म्यूचुअल फंड कितना का कॉर्पस अभी तक बना लिया है? बता चुका हूं सर, मेरे को 4-4.5 लाख से ऊपर का मेरी जो है गिरावट दिख रही थी। तो आप उसके बाद में देख सकते हो, तकरीबन मेरे को काफी दिन हो गए हैं, तो ठीक ठाक पोर्टफोलियो हो गया है, ठीक है। एनपीएस में अभी 9.2% XIR दिखा रहा है। निफ्टी 28,500 पे 10% दिखाई देगा तो बहुत अच्छा होगा। स्मॉल कैप और 20 मिड मल्टी फ्लेक्सी कैप 17-18 और वो लार्ज कैप 15 होगा। सर थोड़ा सा मेरे को इसमें क्वेश्चन में हो रहा है बंधु सर, ये अपना जो है कंफ्यूजन हो रहा है, तो बहुत अच्छा होगा। स्मॉल कैप में 20 मिड और अच्छा, ओके ओके ओके, मतलब इतना रिटर्न, इतना परसेंट। यस सर, ओबियसली है कि अगर 15% आपका लार्ज कैप में जाता है, लार्ज कैप में इस जो गिरावट के समय पर जिसने लगाया है वो तो जाएगा जाएगा। हाँ, जो थोड़ा सा पीछे हायर लेवल पर जिन्होंने बाई किया है, उनको वहां तक प्रॉफिट आने में टाइम लगेगा। जिन्होंने अगर मान लिया इस 8% की गिरावट पर ले लिया है, तो 8% तो ये सीधे आप हो जाएगी। उसके बाद में जो आपका जो प्रॉफिट दिखेगा वो तो अपना दिखेगा। तो ये सारी चीजें तो जो है मायने तो रखती हैं, आपने किस टाइम पे मार्केट में एंटर करा है। उसके बाद में गौरंदवा सर, बाबा जी राम राम, मोदी जी अमर रहें। चलिए ठीक है सर, थैंक यू। हमारे प्रधानमंत्री हैं तो उनकी एक्चुअली हमें कामना होनी चाहिए। बबल फॉर्मेशन इन स्टॉक मार्केट बीइंग वी अवेयर। यस, ये तो हम भी बोल रहे हैं कि हो सकता है कि ये एक टाइप का ट्रैप हो, लेकिन अगर जिस प्रकार के सिनेरियो दिखाई दे रहे हैं और जिस लिहाज से अभी हमने आपका निफ्टी को जाने की बात किया है, अब सैनपाल दादा बोले चौंक गए हैं, दिसंबर में निफ्टी 28,000, क्या बात कर रहे हैं सर? अभी आपको बताता हूं कैसे, मतलब क्या आकलन है। आई एम वरीड अबाउट माई क्वांट एलएस। सर अभी हमने दे दिया इसकी अपना जो है रिप्लाई आपको दे दिया है, परेशान होने की जरूरत नहीं है सर, ठीक है। ज्यादा मार्केट में परेशान हो गए तो परेशान होने से कोई फायदा नहीं बनता है। पारिक में स्विच करो सर बोल रहे, लेकिन सर टैक्सेशन अगले के ऊपर बहुत ज्यादा लग जाएगा ना, तो सो वही मतलब ये जो है सजेस्ट नहीं कर सकते पारिक में स्विच करो। जहां पे हो दादा वहीं पर ही अपना बने रहो, क्योंकि अगर आपका लॉक इन पीरियड है तो वहां पर टैक्सेशन बहुत हाईवी हो जाएगा। जितना आप जो है कमाओगे नहीं, उतना आप जो है शॉर्ट टर्म दे दोगे, कैपिटल गेन दे दोगे, तो कोई उसका फायदा नहीं है, ठीक है ना। गौरव रंधावा सर, 7 क्वेश्चन स्विच फ्रॉम, सैनपाल दादा बोल रहे हैं
गौरव रंधावा से स्विच फ्रॉम क्वांट टू इज इम्पॉसिबल। यस, स्विच तो नहीं, इम्पॉसिबल तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन आप इसको होल्ड करें। ठीक है सर, आप इसको होल्ड करें तो जो है आप परेशान मत हो, जो टाइम दीजिए आप। ऐसा नहीं है कि मतलब वो क्वांट एएमसी कहीं पर वो कर जा रही, अपना जो है अपना बैठ जा रही, भाग जा रही। तो मेरी तो जो सलाह यही है, और जो है गौरव रंधावा सर भी अपनी एडवाइस ही देते हैं, कोई आपको कोई वो नहीं, कंपल्सन नहीं है। लेकिन इसीलिए तो मैंने बोला कि आपके ऊपर जो एसटीसीजी लग जाएगा, सो भाई शांत रहे थोड़ा सा। निफ्टी साइडवेज रहेगी महोदय, जब अर्निंग ग्रोथ नहीं है तो इंपल्सिव मार्केट ज्यादा सस्टेनेबल नहीं होते हैं। ये रैली जल्द ही रिवर्सल दिखाएगी 100% श्योर। रंधावा सर 100% मार्केट में कौन श्योर हो सकता है? हो सकता है कोई? चलिए, आपका अपना आकलन है, मैं इस पर भी जरूर करता हूं, अभी डिस्कस जरूर करूंगा। आएंगे, हो रहा है वीडियो, आज तो लंबा होगा क्योंकि कमेंट एंड जो क्वेरी चल रहे हैं। ये 2 दिन में आप लोगों ने इतने सारे कमेंट्स कर रहे हो, तो मेरे को तो ऐसा नहीं है, मेहनत तो करनी पड़ेगी, और मैं मेहनत करके बैठा हूं, बताता हूं। यूएसए द्वारा वर्ल्ड सिनेरियोज को अनस्टेबल कर दिया गया है। एनीथिंग कुड हैपन, नो फ्रेश इन्वेस्टमेंट शुड बी मेड इन माय ओपिनियन। सर ने अपना ओपिनियन दिया है। यस सर, बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है सर। ऐसा है कि एक जो पढ़े लिखे सेंसिटिव आदमी है, उसके बाद में जाना भाई जी ने वाह बोला है, शेयर मार्केट में कैसे जो पैसा लगाए, हमने एक वीडियो बनाया था। अब हम बात कर लेते हैं जल्दी जल्दी सिनेरियोज की। देखिए सर, यहाँ पर सिनेरियोज जो बन रहे हैं ना, सिनेरियोज ये बन रहा है, हमने आप लोगों को बताया था कि हमारे यहाँ पर लाल फीताशाही हैवी है, और कहीं ना कहीं मोदी जी का कद छोटा दिखाई दे रहा था। अब इसको दोनों में से 2 चीजों ने क्या किया, काउंटर करा है। काउंटर क्या करा है? हरियाणा के इलेक्शन में एक तो वहां पर इनकी साख दांव पर लगी थी, दूसरा महाराष्ट्र के इलेक्शन में। अगर महाराष्ट्र के सिनेरियो चेंज होता तो आपको एक बात बता दूं कि नौकरशाही तुरंत हावी हो जाती सरकार के ऊपर। विकास क्या होता है कि कोई भी आईएएस आईपीएस के कैडर पर ही चलता है। अब 10 सालों से जब इनकी फुल मेजॉरिटी की गवर्नमेंट थी, तो इन्होंने जबरदस्त तरीके से बात मनवाई अपनी। लेकिन इस बार क्या हुआ, कोलाइड गवर्नमेंट होने की वजह से कई सारी चीजों को, देखिए ये अधिकारी जो है ना, नेताओं को घुमाते बहुत है, कोई भी हो, खास करके बाबूशाही जो है ना, वो हावी तो रहती है। अब ये कैपेक्स पहली बार देखो, पहली तिमाही का रिजल्ट क्यों खराब आया? 2023 में ये इंपैक्ट नहीं पड़ा था। विकास क्या हुआ था कि ग्रोथ की संभावना भले ही नहीं थी, महंगाई भले ही थी, लेकिन गवर्नमेंट का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था ना, वो दिखाई दे रहा था, गवर्नमेंट ने काम करवाया था। अभी इस बार क्या हुआ कि इन्होंने इतने रोड़े डालने शुरू कर दिए कि आपका सेकंड तिमाही में भी कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ ही नहीं। लेकिन जब महाराष्ट्र में भी ये आया है ना, तो कहीं ना कहीं ये रोल बैक हुआ, और लोगों में सरकार के प्रति जो है ना विश्वसनीयता एक हुई है। क्यों? क्योंकि भाई जो भी पैसा लगाता है बड़ा आदमी, बात को समझिए आप, मैं आपको 10 बार बताया था, रिटेलर्स तो आग मूत करके एसआईपी के द्वारा, उसके द्वारा डाले जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। क्वार्टर का रिजल्ट तो खराब हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा था, जिनकी वजह से जिन मदों में खर्चा होना चाहिए, एक जगह पे जैसे काम होना शुरू होता है तो बहुत सारी चीजें उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाती हैं। बात को मेरी थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। जब इसके बाद में जब महाराष्ट्र में इनकी फुल मेजॉरिटी से गवर्नमेंट आई, तो इन्होंने अपना जो स्टेट बचाया, तो बचाया प्लस अपनी ताकत भी जाहिर किया है। अब जब सरकार और सरकारी तंत्र की ताकत जाहिर हुई है, तो कहीं ना कहीं ये लोगों में विश्वास की भावना जगी है कि यस अभी जान बाकी है। हमने एक वीडियो बनाया था, मार्केट में अभी कितनी जान बाकी है। तो मार्केट में जान वहीं से ही आप फूंक सकते हो। आज एफआईआई का वापस लौटना, ये इस बेस पे नहीं आए हैं कि उन्होंने सीएलएसए ने बोल दिया था या और किसी ने बोल दिया था। ये क्या हुआ है कि फ्राइडे को हमने एक बात बताई थी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन का गेम हुआ है, जिसकी वजह से आपकी मार्केट जो है ना, आपकी मार्केट आगे क्यों बढ़ी जब जो खरीदारी नहीं हुई है। तो एक्चुअली क्या हुआ था, वहां पर फ्यूचर और ऑप्शन में एचएनआईज ने काफी पैसा लगाया था, ठीक है। लेकिन उस पैसे को, एक चीज हमने बताई थी कल की डेट में, कल संडे को, कि ये पैसा क्या कैश हो पाएगा। अगर कैश होता है तो मार्केट में जरूर उसके बाद में रैली दिखेगी, और वो पैसा कैश हुआ है। लेकिन आईटी ने थोड़ा सा आज पुअर परफॉर्म किया, नहीं तो अच्छा खासा आप जो है 24,500 के लेवल पर पहुंच गए, 500 नहीं तो 400 लेवल पर पहुंच गए होते। अभी क्या है, 24,500 का जो लेवल है ना, ये आपका बहुत ही तगड़ा एक रेजिस्टेंस है।
अब इस रेजिस्टेंस को अगर आपकी मार्केट ब्रेक करती है तो सिंबल्स दोनों बन सकते हैं, ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं। अगर आप जो 25 के आंकड़े को क्रॉस करते हो, पहले तो 24,000 जो 500 का हर्डल है, उसके बाद में सीधे हर्डल पड़ेगा आपका 25,000। उसके बाद में क्या हुआ कि आपका ये जो सपोर्ट लेवल बार बार अपना बना हुआ था, जिस पर खरीदारी हुई थी, जो ब्रेक हुआ है, ऐसा तो नहीं है वहां पर लोगों ने खरीदा नहीं है। तो एक बार जैसे जैसे हर्डल को क्रॉस करती जाएगी, वहां वहां पे मार्केट का सपोर्ट बनता चला जाएगा। बशर्ते क्या होना चाहिए, मार्केट में पैसा आना चाहिए। अब वो पैसा चाहे इन्वेस्टमेंट के थ्रू आए, चाहे वो कंपनियों के रिजल्ट के कमाई के थ्रू आए, चाहे वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर के थ्रू, जो गवर्नमेंट का जो कैपेक्स है उसके थ्रू अगर आपका पैसा आता है, तो भी एक बहुत बड़ी बात होगी। एक तो हो गया इस सिनेरियो में। पहली बात तो क्या हुआ कि अगर एफआईआईज की खरीदारी इसी प्रकार से हो जाती है और ट्रैप नहीं हुआ तो आपका जितना 2-3 महीने में, आप यहां पर ध्यान से सुनिएगा, जिन जिन को ये संदेह हो रहा है कि 28,000 नहीं, देखो प्रेडिक्शन तो कोई भी 100% नहीं कर सकता सर, ये तो आप भी जानते हो, गौरव रंधवा सर भी जानते हो, गुजरात बंधु सर भी जानते हो, सब बाल दादा भी जानते हो। लेकिन आप इन चीजों को सोचिए कि अगर एफआईआईज का जो सिंबल्स दिखाई दे रहे हैं मुझे, वो वर्ल्ड सिंबल्स पर भी बात करता हूं, पहले मैं अपने डोमेस्टिक सिंबल्स पर बात कर लेता हूं। आने वाले समय में क्या होगा, ऐसा नहीं है कि आने वाले समय में आपके कंपनियों का रिजल्ट खराब रहेगा, ठीक है ना। जनवरी महीने में आपका टक से रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। तो रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा, अगर कहीं आपकी कंपनियों का रिजल्ट ठीक ठाक रहा तो दिसंबर तक जो क्वेश्चन मार्केट बनाएगी, अगर एफआईआईज का पैसा यहां से आना शुरू हो गया और कंपनियों का रिजल्ट सही हो गया और गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो अब गवर्नमेंट भी जोश में है, खर्चा तो करने के लिए बोलेगी, उनके ऊपर दबाव बनाएगी। क्यों? क्योंकि क्या होगा कि अगर ये दिसंबर क्वार्टर तक नहीं हुआ तो जनवरी, फरवरी, मार्च में फिर क्या हो जाएगा, जनवरी से आपका बजट बनना शुरू हो जाएगा। बजट बनना का बजट काम तो चल ही रहा होगा, तो सॉरी, अब भाई हो रही है रात और इतना सारा जो बोलने के बाद में फिर थोड़ी सी लगती तो है, अब थकान तो लगती है। अभी कोई सर बोलेंगे कि मतलब जो इतनी जमाई की सुनने में वो नहीं आ रहा, चलिए अब कोशिश करूंगा जमाई ना आए। तो यहां पर क्या हो रहा है कि आपका फिर बजट का सेशन शुरू हो जाएगा। तो सेकंड क्वार्टर का रिजल्ट, दिसंबर की महंगाई और उसके बाद में एफआईआईज का पैसा, गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये सारी चीजें अगर आपकी एक सूत्र में पिरोती है ना, तो मार्केट उसके बाद में बाउंस बैक करके ठीक ठाक दिखाएगी। आने वाले समय पर देखते हैं तो कोई अब इतना बड़ा भी वो नहीं है कि हाँ हमने अगर उसको बोला है तो बहुत ही सोच विचार करके ये सारी चीजें जो आपके सामने आ रही हैं, ये मैं 2 दिन से कहीं ना कहीं रिसर्च तो कर ही रहा था। तब उसके बाद में हमारा आकलन गया है कि भाई 26 गया है और उसके बाद में पिछले उसमें किस किस क्वार्टर में कितना वो किया है, मार्केट ने बाउंस बैक किया तो कितनी गई है, उन सारी चीजों को देखने के बाद में फिर बोला है। अब देखते हैं उसके बाद में क्या होगा, क्योंकि ये भाई अपना परिवार है, यहाँ पे हमने अगर जो बोला है, आकलन बोला है, ये मेरे व्यूज हैं, ये मेरे आकलन है। ऊपर से सोने पर सुहागा क्या हो रहा है वो भी आपको बताता हूँ। एक तो राड़ मच रही है किसमें, तेल के खेल में। तेल के खेल में राड़ ये मच रही है कि अभी जो है ना थोड़े से सिंड्रोज, गाजा पटरी वाला सिंड्रो कहीं ना कहीं लग रहा है कि सॉल्व होने के कगार पर आ रहा है, ठीक है। अब वो उस कगार पर आ रहा है, तो अगर वहां से वो मैटर सॉल्व हो जाता है तो ये लेबनान का, हमास का और ये सब जो है ना, जो इसका अपना हिजबुल्ला का, तो ये सारी चीजें मतलब जो है धीरे धीरे पटरी पर आनी शुरू हो जाएगी। और कहीं अगर कोई सोल्यूशन यूक्रेन और रसिया का निकल जाता है आने वाले नेक्स्ट इसमें, तो आप समझिए कि फिर उसके बाद में मार्केट आपके पीछे मुड़ करके नहीं देखेगी। तो इन्हीं सारे सिम्बियोस को देखते हुए फिर हमने आपको इस बात की सलाह दिया था, और उसके बाद में देखते हैं आगे होता क्या है। तो ये सारे सिम्बियोस को अब आप लोग कम से कम एक परिप्रेक्ष्य में, एक परिदृश्य में तो इनको आप देखोगे नहीं, धीरे धीरे हर चीजों को लाते हुए, जोड़ते गांठते हुए, तो मैं अपना समय और अपना जो बोलते हैं ना खून पसीना तो अपना मैं जलाता हूं ना, आकलन तो मैं भी करता हूं कि भाई चल क्या रहा है। अब मेन बात क्या होती है, सूंघने की, मैंने बताया था ना, सूंघने की शक्ति आपके अंदर कितनी हो जाती है। अब मेरी सूंघने की शक्ति जो है वो थोड़ा देख रही है यार महाराष्ट्र के इलेक्शन के बाद में, उसके बाद में ये वाली बात में, फिर उसके बाद में कैपेक्स के बाद में, फिर इसके बाद में फिर अफसरशाही के फीते शाही के बाद में, फिर इन चीजों को लेकर के, फिर उसके बाद में अगला पिछला रिकॉर्ड वगैरह देख करके, फिर अब एक
उसी के बेस पर एक अपना जो है प्रेडिक्शन किया जाता है, आकलन के बेस पर किया जाता है। अब जिनके पास रिसर्च की टीम है उनके कई सारे लोग करते हैं, मेरे पास है मैं 2 दिन में 4 दिन में थोड़ा थोड़ा आपके लिए वीडियो डालता रहता हूँ, फिर उसके बाद में अच्छा जो है फलानी चीज क्या चले। विकास क्या होता है भैया, देखो 3 ही चीजों पर मतलब जो प्रॉफिट बनता है और इन्वेस्टमेंट 3 ही चीजों पर बनता है। बार बार बोलता हूँ, नॉलेज, इन्फॉर्मेशन और टाइम। टाइम आप लोग दे ही रहे हो, इन्फॉर्मेशन आपको मिल ही रही है, नॉलेज आपके फंड मैनेजर के पास है ही है। तो बस बार बार मैंने यही बोला था ना, अपने फंड मैनेजर पर भरोसा करो, फंड मैनेजर को परेशान मत करना, उसको ये नहीं करना कि बेचने के लिए उसको मजबूर नहीं करना, नहीं तो उसके हाथ में तो मजबूरी है, आपने पैसा मांगा है तो अगले को बेचना तो पड़ेगा। तो चलिए ठीक है, अब हो गई काफी जो है चर्चा हो गई और काफी लंबा वीडियो हो गया है, और कोशिश करता हूँ कि रात के 12 बजे तक आपको ये मिल जाए, और उसके बाद में फिर सवेरे मिलते हैं किसी और सेशन पर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।